वेलकम बैक टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की हमारी क्लास है जीएसटी की। जीएसटी की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्लास 11th का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जीएसटी क्लास में हम पढ़ेंगे क्या होता है इनपुट जीएसटी, क्या होता है आउटपुट जीएसटी, कैसे जीएसटी की जर्नल एंट्री करना है, उसका ओवरव्यू, जीएसटी कब आया, बस उसके बेसिक्स हम क्लियर करेंगे। उसके नेक्स्ट क्लास में हम उसकी वीडियोस मतलब कोई एक एग्जांपल उसको सॉल्व आउट करेंगे, हम सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, अब हम अपने जीएसटी को लेके आते हैं। जीएसटी है क्या? तो सबसे पहले जीएसटी को पढ़ने से पहले अपने को क्या करना है, टैक्सेस होते हैं, आपको पता है टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं। टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं? टैक्सेस होते हैं 2 टाइप्स के। एक होता है डायरेक्ट टैक्स होता है, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या होता है? एक इनडायरेक्ट टैक्सेस, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, अगर कोई पर्सन इनकम कमा रहा है, लेट्स से एक्स पर्सन है, उसने कोई इनकम कमाई 1 लाख रुपए की, और वो उस इनकम पे उसी को टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? उस इनकम पे उसी को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इनकम टैक्स उसको खुद ही, वो ये बर्डन उसके खुद पे जाएगा। क्या? इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स इसको इसलिए बोलते हैं डायरेक्टली बर्डन, जो इनकम अर्न करता है उसको वो इनकम पे करनी पड़ेगी, ये होता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, अगर इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, बहुत सारे पहले इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, जिसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट से टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट हो गया, है ना, एक्साइज ड्यूटी, और भी टाइप के टैक्स होते थे। तो अब वो टैक्सेस को, इन सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम करके एक टैक्स आया जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या है नाम? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नाम आया, तो ये आया कब? ये आया 1 जुलाई 2017 को आया। कब आया? 1 जुलाई 2017 को आया। इसको इनडायरेक्ट टैक्स किस लिए बोलते हैं? ये टैक्स है ना, समझो देना, जो गुड्स सप्लाई करता है, गुड्स और सर्विस सप्लाई करता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सप्लायर। जो गुड्स सप्लाई करता है उसको पे करना पड़ता है, लेकिन पे किसको करना पड़ता है? गवर्नमेंट को करना पड़ता है। लेकिन सप्लायर क्या करता है, जो गुड्स सप्लाई करता है वो किसको सप्लाई करता है? गुड्स, है ना, वो किसको करता है? कस्टमर को, कंज्यूमर को, और वो लेता किसी और से भी है, अदर सप्लायर से भी लेता है, उससे लेके और फिर वो कस्टमर को करता है। तो फाइनल जो बर्डन होता है ना इनडायरेक्ट टैक्सेस का, वो किस पे आता है? कंज्यूमर पे आता है। किस पे आता है बर्डन? इन पे आता है, कंज्यूमर पे। बर्डन किस पे आता है? एक बार और इसको समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। पहले इसको नॉर्मल ऐसे समझते हैं, है ना, कि एक सप्लायर अगर दूसरे किसी से, अगर पर्सन से कोई गुड्स रॉ मटेरियल परचेज करके देन उसको कस्टमर को सेल आउट कर रहा है, तो उसने यहाँ टैक्स दिया होगा, यहाँ पे भी टैक्स दिया होगा, बेचते टाइम भी इसने, ठीक है, तो ये दिया होगा। तो ये टैक्स का जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट वो गुड्स, फाइनल गुड्स की प्राइस में जोड़ के किससे देना पड़ता है? सब कस्टमर से लेके फिर गवर्नमेंट को देना पड़ता है। क्या होता है? ये कस्टमर से लेंगे, ये सप्लायर कस्टमर से पेमेंट लेंगे, और ये अपनी जेब में रख के, अपनी जेब से लेके और किसको दे देंगे? गवर्नमेंट को दे देंगे। आ रही है समझ में बात या नहीं आ रही है, ये बताओ। तो इसका भी एक एग्जांपल भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम ये इनडायरेक्ट टैक्स कैसे, इनडायरेक्ट टैक्स इसीलिए है कोई, इसका जो बर्डन है, टैक्स का बर्डन हम शिफ्ट हो जाता है। क्या होता है? बर्डन शिफ्ट हो जाता है। क्या? टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो जाता है। किस पे हो जाता है? दूसरे पर्सन पे। अगर किसी पर्सन पे अदर पे शिफ्ट कर देते तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, अदर पर्सन पे, है ना। तो अदर पर्सन फाइनली होता कंज्यूमर ही है, तो अदर पर्सन पे अगर शिफ्ट हो रहा है बर्डन, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। डायरेक्ट टैक्स खुद पे बर्डन, खुद ने कमाया, खुद ने दे दिया, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स आपने कोई माल परचेज करा और कस्टमर से लेके कस्टमर को वापस सेल आउट कर दिया, तो इसका मतलब ये होता है। देन हम नेक्स्ट क्या है, ये हमारा नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जीएसटी आया कैसे, क्या कैसे नहीं आया, इसको हम पहले इसके एग्जाम्पल से अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे, है ना। कैसे बर्डन शिफ्ट होता है, कैसे हम जीएसटी की पेमेंट करते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना, है ना। समझो राम एक पर्सन, ठीक है, इसकी क्या बिजनेस है? इसका टेक्सटाइल का बिजनेस है, ठीक है, टेक्सटाइल का बिजनेस है इसका।
किसका बिजनेस है? टेक्सटाइल का। अब टेक्सटाइल का बिजनेस है तो इसको रॉ मटेरियल क्या चाहिए? क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। इसको चाहिए रॉ मटेरियल में कॉटन चाहिए, है ना। ये गया किसके पास गया? ये मोहन के पास गया। किसके पास गया? मोहन। ये मोहन है, ठीक है। मोहन कॉटन बेचता है। क्या बेचता है? कॉटन सेल करता है। कॉटन सेल करना मतलब फार्मर होगा, वो कुछ ना कोई ना कुछ होगा, है ना। फार्मर बोलो, कुछ भी बोलो, कॉटन सेल करता है। तो वो क्या करेगा? इसने कॉटन बेच दिया 1000 का, ठीक है। क्या बेच दिया? 1000 का। अब राम ने कॉटन खरीदा 1000 का और लेट से उस पर जीएसटी की रेट है, अभी फ़िलहाल हम इजी कैलकुलेशन के लिए इसको 10% रखते हैं, लेकिन जीएसटी की रेट 10% नहीं होती। जीएसटी की रेट होती है 0%। तो इसेंशियल रेट भी हम देखते हैं। देखो, इसेंशियल गुड्स पे 0%, 5, 12%, 18%, 28%। तो 5% किस पे होगी? जो मोस्ट मतलब ये इसेंशियल आइटम पे 0%, और जो मोस्ट हम यूज़ करते हैं ना ड्यूरेबल आइटम, उस पर यूजेबल आइटम उस पर 5%, और 28% लग्जरीज आइटम पे। किस पे होगी? लग्जरीज आइटम पे। और 12 और सबके अकॉर्डिंगली जो मोस्ट स्टैंडर्ड गुड्स ऑल स्टैंडर्ड गुड्स पे या तो 12% रेट होगी, गुड्स एंड सर्विसेज पे, या 18% रेट होगी। सबसे ज़्यादा रेट किसकी होती है? लग्जरीज आइटम पे। लग्जरीज आइटम जो 28% पे हमारी जीएसटी रेट होती है। तो हमने इजी कैलकुलेशन के लिए अभी फ़िलहाल 10% जीएसटी दे दें। 10% जीएसटी दे दिया तो उसने राम ने कॉटन कितने का परचेज़ करा? राम ने कॉटन परचेज़ करा 1100। कैसे 1100? 100 रुपये जीएसटी, 100 रुपये जीएसटी हो गई। जीएसटी का अमाउंट कितना हो गया? 100 रुपये, मतलब 1000 प्लस 100 क्या हो गया? ये 1100 अमाउंट इसने जीएसटी पे करा, है ना। यहाँ पे तो अगर परचेज़ के टाइम जीएसटी पे करते हैं तो उसको क्या बोलोगे? परचेज़ करा राम ने और इस टाइम जीएसटी पे करा तो उसको क्या बोलोगे? परचेज़ के टाइम जीएसटी पे करते हैं तो उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, ठीक है। अब जीएसटी क्या होता है? जीएसटी में पहले इस चीज़ को समझ लो कि जीएसटी में अगर गुड्स और सप्लाई क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। फिर इस एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं फटाफट से, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज को हमने क्या करा? विद इन स्टेट सप्लाई करा। 2 कैटेगरी होती है इसकी, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस को विद इन स्टेट करा और अदर और आउटसाइड स्टेट करा, है ना। आउटसाइड स्टेट तो विद इन स्टेट करते हैं तो 2 चीज़ें आती है गुड्स एंड सर्विस। तो जब जीएसटी लगता है तो जीएसटी का जो अमाउंट होता है ना वो दो में डिवाइड हो जाता है। एक तो सीजीएसटी में डिवाइड होता है और एक एसजीएसटी में। क्या होता है सीजीएसटी एसजीएसटी? सीजीएसटी का जो अमाउंट टैक्सेस का अमाउंट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। और एसजीएसटी का अमाउंट जाएगा स्टेट को, जिस भी पर्टिकुलर स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हो उस स्टेट के पास एसजीएसटी का टैक्सेस का रेवेन्यू जाता है। ये बात आ रही समझ में? तो ये विद इन स्टेट। और आउटसाइड स्टेट में आईजीएसटी लगता है। क्या लगता है? आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। ये होता है। तो ये हो गई हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की क्या क्या इसके विद इन स्टेट हुआ, आउटसाइड स्टेट हुआ। विद इन स्टेट में एसजीएसटी सीजीएसटी लगेगा, ठीक है। आउटसाइड स्टेट में आईजीएसटी लगेगा। तो जब भी परचेज़ करा है, अब समझो राम ने यहाँ पे परचेज़ करा 1100 का, तो यहाँ पे परचेज़ करा तो उसकी अब हम आते परचेज़ करा तो जर्नल एंट्री क्या होगी उसकी, है ना। परचेज़ करा तो जर्नल एंट्री क्या होगी? जर्नली हम परचेज़ करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? परचेज डेबिट टू कैश, और क्रेडिट उधार में करी तो परचेज टू क्रेडिटर्स। क्या करते हैं? परचेज टू क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे हमने परचेज करा, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी, है ना। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, है ना। अब आप बोलोगे ये डेबिट क्यों करा? अभी बताते, बिल्कुल अभी बताएंगे, बिल्कुल। सीजीएसटी डेबिट तो 50 कितने 1000 से, और सीजीएसटी आईजीएसटी का कितना अमाउंट था?
टोटल 100 था, 50% इनके पास चला जाता, 50 स्टेट के पास चला जाता, तो मतलब 50 रुपये इसके पास CGST के पास, 50 रुपये SGST, IGST नहीं SGST आएगा यहाँ पे, ठीक है। और टू कैश में कितना चला जाएगा अभी 1100 अमाउंट, ठीक है। यह बात आ रही समझ में, आई होप आपको आ रही होगी, ठीक है। अब हमने क्या करा, जब इसने 1100 रुपये करा और फाइनल गुड्स जब बन के आया ना, वापस हम एग्जाम्पल से अपन जर्नल एंट्री सीख रहे हैं, ठीक है। वापस बैक टू हम एग्जाम्पल आते हैं, यहाँ पे 1100 और फाइनल जब गुड्स बन के आया, तो फाइनल गुड्स बन के आया, तो फाइनल गुड्स समझो लेट्स से 2000 का बन के आया, ठीक है। आ रही समझ में, इसको थोड़ा रब कर देते हैं स्पेस के लिए, अभी 2 मिनट इसको रब कर देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, फाइनल गुड्स 2000 का बन गया, सेल के टाइम भी GST लगेगा, लेट से 10% लग रहा है, ठीक है। अब GST दिया 200 रुपये, ठीक है, 2000 का 10% 200, तो फाइनल अब कंज्यूमर को कितना देना पड़ेगा, कंज्यूमर को कितना देना पड़ेगा 2200 रुपये। तो ये एक तरह से टैक्स पे टैक्स लग गया या नहीं लगा, बताओ। एक तो 1000 रुपये हमने कॉटन पे दिया, 100 रुपये 10% से लगा, 100 रुपये लगा, तो फाइनल गुड्स पे भी दिया, इस 2000 में 1000 भी तो इंक्लूड है या नहीं है, ये बताओ, है ना इंक्लूड, तो ये 1000 इंक्लूड है, तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं टैक्स पे टैक्स दे दिया, तो टैक्स पे टैक्स दे दिया, तो इसका जो इफेक्ट होना, GST इसलिए आया, पहले इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करता था बहुत सारे, तो उसमें हमें ये इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, अब यहाँ पे समझो अगर हमने 2200 का टैक्स दिया है ना, तो 200 रुपये दे दिया, तो ये इसको कैसे टैक्स मिलेगा, देखो सेल्स पे लगा 200 रुपये, है ना, 200 रुपये लगा सेल्स पे, तो इसमें CGST और SGST 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये CGST, 100 रुपये SGST, ठीक है। अब यहाँ पे ये किस पे लगा, सेल्स पे लगा, ये किस पे लगा, ये सेल्स पे लगा, ठीक है। और परचेज पे क्या लगेगा, परचेज पे हमने राम ने कितना दिया था, 100 रुपये दिए थे परचेज के टाइम, है ना, तो परचेज पे उसमें 50 रुपये CGST को दिए होंगे, 50 रुपये SGST को दिए होंगे, CGST SGST शॉर्ट में लिख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे हमने राम को परचेज करा, ये हो गया। तो अब GST में क्या होता है कि अगर हमने पहले जैसे राम ने परचेज के टाइम टैक्स दिया था और फिर फाइनल गुड्स पे भी टैक्स लगा, तो इसका मतलब दो टैक्स ज़्यादा बर्डन होकर टैक्स ऑन टैक्स लग गया, तो इसका मतलब GST में ये है कि हमें इनपुट का टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है। तो हम जब राम फाइनल जब गुड्स बेचेगा और गवर्नमेंट को देने जाएगा, तो बोलेगा कि आप मैं सेल्स पे जो 100 रुपये टैक्स लगा, उसमें से मैंने 50 रुपये ऑलरेडी पहले दे चुके हूँ, तो उसको काट के फाइनल 50 रुपये गुड्स, फाइनल जब टैक्स देगा, फाइनल गुड्स फाइनल टैक्स कितना देगा, 50 CGST, 50 SGST। तो अब ये जो फाइनल अमाउंट है ये होगा GST का अमाउंट। तो इसको इनपुट टैक्स को क्या बोलेंगे, जब इनपुट टैक्स एक असेट होती है, तो हमने इसको डेबिट क्यों करा, इसको असेट सोच के हमने डेबिट करा, क्या सोच के डेबिट करा हमने, असेट सोच के डेबिट करा। आ रही समझ में बात या नहीं आ रही है। इनपुट CGST और इनपुट SGST क्या सोच के डेबिट करते हैं हम, ये हमारी असेट होती है। क्यों, क्योंकि राम ने जब गुड्स परचेज करे थे तब उसने उस टाइम GST पे करा, फिर जब राम गुड्स सेल करेगा, तो राम गुड्स सेल करेगा तो उस टाइम वो सेल के टाइम GST किससे कलेक्ट करेगा, कस्टमर से कलेक्ट करेगा, फाइनल कस्टमर से कलेक्ट करके वो गवर्नमेंट को देगा। तो गवर्नमेंट को कितना देगा, गवर्नमेंट को उतना देगा। अगर राम ने सेल के टाइम, अपने एग्जांपल को देखें तो सेल के टाइम 200 रुपये उसने कस्टमर से कलेक्ट करे होंगे, है ना, भाई 2000 का आइटम था, 10% से 200 रुपये उसने कलेक्ट करे होंगे, 200 कलेक्ट करे होंगे, तो इसका मतलब उसने पहले 100 रुपये दे रखे होंगे। तो वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट के पास जाके गवर्नमेंट से बोलेगा मैंने इनपुट पे जो 100 रुपये दिए थे वो काट के मैं आपको रिमेनिंग अमाउंट दे दूंगा। तो इससे क्या होगा, हमारा कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं उसको, टैक्स ऑन टैक्स का इफेक्ट बच जाएगा। तो GST लाने का यही मकसद था कि हमारे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस में हम टैक्स पे टैक्स देते जाते थे, जो हमारा फाइनल गुड्स होता था उस पर हमारा जो कंज्यूमर पे बर्डन ज़्यादा पड़ता था, इसलिए टैक्स लेके आए। तो इसलिए इनपुट GST हमारी असेट होती है। क्यों, क्योंकि हमें इन फ्यूचर इसका बेनिफिट मिल जाता है।
आ रही समझ में बात या नहीं आ रही है? आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि हमें बाद में जब हम फाइनल जब देने जाते हैं गवर्नमेंट को, तो हमारा इनपुट में हमने जितना दिया होगा उसका क्रेडिट मिल जाएगा, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। 50 रुपये माइनस करके हम 50 माइनस कम करके हम बाकी 50 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी 50 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को दे देंगे। ये होगी हमारी जर्नल एंट्री। और जब परचेज, ये जर्नल एंट्री कब करेंगे? बीइंग, इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स ऑन कैश, ठीक है। इसकी नरेशन की ये एंट्री हो जाएगी। अब हम जब सेल करेंगे, जब मतलब राम, हमारा एग्जांपल क्या था, राम जब उसको सेल करेगा तो राम सेल करेगा तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? सेल के टाइम या तो सेल की 2 एंट्री होती है, या तो कैश डेबिट टू सेल्स और डेटर्स डेबिट टू सेल्स। तो हम क्या करेंगे? हम उसको कैश मान के चलते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, सेल्स में कैश में सेल करा तो कैश डेबिट हो गया, और टू सेल्स अकाउंट टू, अगर हम इनपुट मतलब हम कुछ रॉ मटेरियल खरीद रहे, परचेज कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? इनपुट जीएसटी। और हम कोई सेल्स के टाइम हम क्या बोलते हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे आउटपुट जीएसटी। तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी, परचेज में इनपुट जीएसटी, सेल्स में आउटपुट जीएसटी। परचेज में इनपुट जीएसटी, सेल्स में आउटपुट जीएसटी, ठीक है। तो परचेज इनपुट आउटपुट जीएसटी, आउटपुट ये सी जीएसटी है और ये आउटपुट एस जीएसटी, ठीक है। अब हमारा अमाउंट क्या होगा? यहाँ पे सेल्स कितनी करी? 2000 की करी थी, ठीक है। अब आउटपुट जीएसटी यहाँ पे 200 हमारा अमाउंट था, तो 100 किसके पास चला जाएगा? एस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 100 किसके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो फाइनल हमारे पास हम कस्टमर से कितना कलेक्ट करेंगे? 2200 रुपये। लेकिन जब हम 2200 रुपये फाइनल कस्टमर से कलेक्ट करेंगे तो हम गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा? हमें गवर्नमेंट को हमें 50-50 देना पड़ेगा। तो फाइनली क्या होगा? अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि कस्टमर को तो 2200 लग रहे हैं, कस्टमर को 2200 नहीं लगते। कस्टमर को जो फाइनल गुड्स है उनको उसका क्या बोलते हैं, बेनिफिट कस्टमर को मतलब महंगी चीज़ें नहीं होती है। कस्टमर क्या करेंगे, जब भी वो सामान परचेज़ करते हैं किसी से भी, और जो सेलर होगा, जैसे हमारे केस में राम है, राम अगर गुड्स सेल करेगा तो 2200 में अगर जीएसटी चार्ज करेगा तो फाइनल तो कंज्यूमर को तो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन पे करना ही पड़ता है। लेकिन इस जीएसटी से हमारा क्या है, टैक्स ऑन टैक्स का बर्डन फिनिश हो जाता है, कास्केडिंग इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही है। इसकी नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग सेल्स मेड ऑन कैश, ठीक है। अब आप इसकी ऐसी एंट्री लगाओगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। और अगर हमारी ये इस वीडियो में हमने क्या करा, इस क्लास में ये परचेज का एग्जांपल करा। एक और हम छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जस्ट अगर हमने कोई मशीनरी परचेज करी, ओके, लेट्स से कोई मशीनरी परचेज करी हमने क्रेडिट बेस पे, ठीक है। क्रेडिट बेस पे करी तो क्या करी, समझो 1 लाख की मशीनरी थी, उस पर अगर @ 5% जीएसटी पे करी होगी। समझो राम ने मशीनरी परचेज करी है ना, राम ने परचेज करी मशीनरी, परचेज करते टाइम उसने क्या करा, इनपुट जीएसटी उसने दिया होगा, है ना, परचेज करी। तो परचेज के टाइम क्या होगी इसकी एंट्री? मशीनरी परचेज करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्या करेंगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इनपुट, अगर इस एग्जांपल में विद इन स्टेटस इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट तो इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। हम कितना करेंगे? 1 लाख से तो ये हो जाएगा, मशीनरी 5% हो गई तो 5% कितना हो गया? 5000, 5000 का आधा कितना हो गया? 2500। इनपुट सी जी एस टी, 2500 एस जी एस टी, और 1 लाख 5000 हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। फाइनल हम इसको करेंगे, मतलब इसकी जनरल एंट्री ऐसे करेंगे। तो जब अभी परचेज कर दी, इनपुट जीएसटी हमने पेमेंट कर दी, ठीक है। सेल के टाइम सेल की देख लेंगे, ऐसे इसकी एंट्री होती है। सेल के टाइम वैसे जैसे हमने करी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, इनपुट क्या है? हमारी असेट है। और आउटपुट जीएसटी क्या बोलते हैं यहाँ पे? यहाँ आते हैं हमारे आउटपुट जीएसटी क्या? हमारी लायबिलिटी है, क्या? क्योंकि ये तो सप्लायर को पेमेंट करनी पड़ेगी। इनपुट जीएसटी उसने परचेज़ के टाइम दी तो उसको पैसा मिलेगा बाद में, वो बोलेगा मैं काट के दूंगा, तो वो उसके लिए एसेट होगी। लेकिन आउटपुट जीएसटी सेल के टाइम वो दे करके कस्टमर से चार्ज करके ये लायबिलिटी है, किसकी? सप्लायर की लायबिलिटी है, वो गवर्नमेंट को देने की। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आऊँगी, उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे और फिर आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे 1 बाय 1 बिल्कुल अच्छे से। और
कोई भी अगर डाउट हो तो आप है ना कमेंट कर सकते हैं, प्लीज़ कमेंट करके टच में रहे, कांटेक्ट में रहे, ताकि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।